नमस्कार दोस्तों। सारा इंडिया में पूरे देश के जमाकर्ताओं का पैसा है और सारा इंडिया में फंसा हुआ है। आपका भुगतान के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत सरकार के माध्यम से 5,000 करोड़ की व्यवस्था की है। 18 जुलाई 2023 को माननीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया। इसमें दो तरह के व्यक्ति हैं, जिन्होंने एक ने तो आवेदन कर दिया है क्लेम के लिए, जबकि दूसरे ने अभी तक कोई क्लेम के लिए आवेदन नहीं किया है। आज मैं उन लोगों की बात करने वाला हूं जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, क्लेम नहीं किया है, और क्लेम करना क्यों ज़रूरी हो जाता है और क्या हमें क्लेम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने का वेट कर रहे हैं कई लोग कि उनका पैसा 10,000 रुपये से क्या 1,00,000 रुपये से भी अधिक है, और वो नोटिफिकेशन जारी करने का वेट कर रहे हैं कि हमें बाकी का पैसा कब देना है, अर्थात हमें संपूर्ण भुगतान कब दे रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और आज तक चुपचाप बैठे हुए हैं। अब सवाल यहाँ उठता है कि आपने क्लेम क्यों नहीं किया। यदि आप भी अपनी पारी का इंतज़ार कर रहे हो कि हमें सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा, दिशा निर्देश मिलेंगे, तभी हम पैसों के लिए क्लेम करेंगे, तो आप क्या सही कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो। दोस्तों, यहाँ पर बात आ जाती है पैसों की, और सरकार ने अभी तक संपूर्ण भुगतान के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो हमारे सामने दो परिस्थिति है। पहले ये है कि हम जब तक सरकार की तरफ से पोर्टल में आवेदन करने की अंतिम तिथि का कोई आदेश जारी नहीं होता है, तब तक चुपचाप माहौल देखते रहें कि अभी रुकना चाहिए, फिर आवेदन करना चाहिए। यदि दोस्तों क्या है कि सरकार आवेदन की अंतिम तिथि घोषित कर देती है, तो आपको ज़रूर आवेदन कर देना दोस्तों। और अभी तक सरकार ने अंतिम तिथि घोषणा नहीं की है, क्योंकि बाद में हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वो किस आधार पे कर सकते हैं? वो इस आधार पे कर सकते हैं कि सर, आपने आवेदन की अंतिम तिथि दी थी, उस टाइम पे हमने क्लेम के लिए आवेदन कर लिया है, और यदि आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते रहे और अंतिम तिथि आ गई, तो आपको दिक्कत हो जाएगी और आप है ना कोर्ट में भी क्लेम नहीं कर सकोगे, चैलेंज नहीं कर सकोगे। तो दोस्तों, अपने पास अभी टाइम है, क्योंकि अंतिम तिथि दी नहीं है सरकार ने अभी तक। तो आगे कब जारी होगी इसके संबंध में किसी को कुछ नहीं पता है। न्यायालय में अंतिम तिथि से पहले हमें आवेदन करना ही होगा, लेकिन वर्तमान समय में अंतिम तिथि जारी नहीं की है। इसलिए जिसका बहुत ज़्यादा पैसा है उसके पास अभी भी टाइम है। यदि जिसके पास काफ़ी कम मात्रा में पैसे है, जैसे अंडर 50,000 रुपये है, तो वह आवेदन कर सकता है। ऐसी मेरी सोच है। हालांकि यह सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि अंतिम निर्णय आपका ही मान्य होता है। लेकिन ज़्यादा पैसे वाले हैं, जब तक अंतिम तिथि की घोषणा नहीं हो जाती तब तक आपको वेट करना उचित होगा। ये मेरा मानना है। आपका इसके संबंध में क्या विचार है, यह आप मुझको कमेंट में बताना। तो दोस्तों, जहाँ तक क्या है कि सरकार की पॉलिसी और रूल और रेगुलेशन बहुत धीरे चलते हैं। आपको पता ही है कि सरकार की पॉलिसियाँ बहुत धीरे चलती है, और क्लेम का निपटान करने में आपको लोकसभा चुनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। आपकी दूसरी किस्त है ना, लोकसभा चुनाव से पहले आ सकती है। मैं ये तो कह सकता हूँ कि भाई इस साल में पहली किस्त तो जारी हो जानी चाहिए, क्योंकि 10,000 रुपये की व्यवस्था की है सरकार ने, 5,000 करोड़ की व्यवस्था की है। हालांकि सारा में जो क्लेम के टोटल आवेदन है वो 10 करोड़ के तकरीबन है, और सरकार ने 1,07,00,000 की व्यवस्था की है। तो यहाँ पर तो 10 करोड़ व्यक्ति है टोटल जिन्होंने सारा में निवेश किया है, लेकिन आवेदन स्वीकार किए जाने 1,07,00,000 के। तो दिक्कत वाली बात तो है, लेकिन 1,07,00,000 व्यक्तियों को मेरा मानना है कि दूसरे किस्त तक जारी हो जाएगी लोकसभा चुनाव तक ये, क्योंकि जब जब चुनाव की आएगी तारीख, तो उस टाइम पे माहौल ऐसा बनता है कि पैसा सरकार को देना ही होता है, फंडिंग होती है, क्योंकि सारा रिफंड में काफ़ी